नाला घोटाले का खुलासा, खतौली में हंगामा। अधिशासी अधिकारी का व्यापारियों ने किया घेराव। खतौली में नाला घोटाले के खुलासे के बाद नगर में बवाल मच गया है। सोमवार को रेलवे रोड, श्यामपुरी, दुर्गापुरी और जानसठ रोड समेत कई इलाकों में कमर तक भरे बारिश के पानी से लोग परेशान हो उठे हैं। जनता का गुस्सा तब और भड़क गया जब यह सामने आया कि यह जल भराव प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और पुराने नाले को बंद करने की साजिश का नतीजा है। भाजपा नगर अध्यक्ष प्रवीण ठकराल ने कहा कि दैनिक सच्चाई अभी तक अखबार में छपी खबर के बाद सैकड़ों की संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका कार्यालय का रुख किया और अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार का घेराव कर डाला। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई में भाजपा नगर अध्यक्ष प्रवीण ठकराल और व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा मौजूद रहे। प्रदर्शन में विकास कौशिक, रमेश तनेजा, गौरी शंकर गौरी, गुलशन भाटिया, एकांश गुप्ता, कार्तिक अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और आम नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि बंद किए गए पुराने नाले को तत्काल खुदाई कराई जाए, अन्यथा वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। मौके पर पहुंचे अधिकारी मानी गलती। अधिशासी अधिकारी को प्रदर्शनकारी सीधे बंद नाले के स्थान ले गए जहां उन्होंने निरीक्षण किया और मौके पर ही चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाया। राजीव कुमार ने माना कि पुराने नाले को बंद करने से यह जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 16 जुलाई को होने वाले नगरपालिका बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा और तकनीकी सर्वे कराकर स्थायी समाधान निकाला जाएगा। व्यापारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि दुकानों में पानी घुसने से लाखों का नुकसान हुआ है और क्षेत्र में मच्छर, बदबू और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। भाजपा नगर अध्यक्ष ने नाले पर अवैध कब्जे और भूमाफियाओं से साठगांठ कर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। फिलहाल अधिशासी अधिकारी के आश्वासन के बाद लोगों ने आंदोलन कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। अब पूरे नगर की निगाहें 16 जुलाई की होने वाली नगरपालिका बोर्ड बैठक पर टिकी है, जहां उम्मीद है कि इस गंभीर मामले पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खतौली। कल सच्चाई अभी तक पढ़ा तो उसमें जानकारी हुई कि एक अवैध नाले को बंद करके उसके ऊपर सड़क निर्माण किया जा रहा है। उसके विषय में हम सब लोग आए थे। ईओ साहब को वहीं लेकर गए, मौके पर वहीं बातचीत हुई ईओ साहब से। ईओ साहब ने खुद माना है कि नाले की रिक्वायरमेंट है, नाला बंद नहीं होना चाहिए और ये नाला बंद होगा। सड़क निर्माण का वहां कार्य चल रहा था, कार्य रुकवा दिया गया। वहां नाला था, है और रहेगा। अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नाले पे सड़क बनाए जाने की समस्या ये है, जितना भी जल भराव रेलवे रोड वगैरह में हो रहा है वो सारी निकासी इस नाले से थी। लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया, घरों में, दुकानों में पानी भर रहा है इस नाले पे सड़क बनाए जाने की वजह से। साहब, मैं प्रदीप कुमार शर्मा, अध्यक्ष व्यापार मंडल रेलवे रोड। जैसे हमने पूर्व में भी कई बार मीडिया को अवगत कराया है, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है, नगर पालिका को अवगत कराया है। हमारे यहाँ रेलवे रोड पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हल्की सी बारिश होती है तो पानी कई घंटे तक खड़ा हो जाता है, दुकानों में भर जाता है, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। और बार बार इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कर रहा है। इसी मुद्दे को देखते हुए हम सभी व्यापारी भाई आज अपने प्रतिष्ठान बंद करके यहाँ नगर पालिका में आए और ईओ से इस मुद्दे पे बात की। जब हमने आज मौके पे हमें समाचार पत्र के माध्यम से पता लगा था कि जो हमारा मेन नाला है वो आगे जाकर बंद करवा दिया गया है और उसमें सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जब हमने ईओ से इस मुद्दे पर बात की, पहले तो इस बात को नकार गए कि नहीं, ऐसा कोई भी सड़क कार्य नहीं कराया जा रहा है। लेकिन जब पब्लिक के साथ में उन्होंने मौके का निरीक्षण किया तो सभी वहां देखकर हतप्रभ रह गए कि वहां पूरा का पूरा नाला ही बंद कर दिया गया है, उस नाले की सफाई भी नहीं करी गई है और जो नाला था उस पर रोड डालकर बाकायदा सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। अब क्या मिला अभी सामने तो क्या देखो, ईओ साहब ने भी इस बात को मानना है कि हाँ ये गलत हो रहा है। ये नाला था, शहर का जो अतिरिक्त पानी था, जो बरसात का पानी था, इसी नाले के माध्यम से नगर के बाहर जा रहा था और ये गलत तरीके से बंद कर दिया गया है। ईओ साहब ने कहा है हम इस मुद्दे पे अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे और इस मुद्दे को रखकर इस नाले को पुनः खुलवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूर्व में प्रस्ताव जो भेजा गया था उसके अगेंस्ट नगर पालिका द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किया गया और काम चल रहा था। मौके पे सभी के साथ निरीक्षण किया गया तो उसमें देखा गया कि पूरा पहले वो नाला था और नाला अब बंद करके सड़क बनाई जा रही है। वो नगर पालिका ही द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किया गया है और वो किस वजह से वो नाला, किसने प्रस्ताव करा, कौन सा प्रस्ताव हुआ, क्यों गया, उसकी पूरी जांच करके वो अवगत करा दिया जाएगा कि किस प्रस्ताव के तहत ये कार्य हो रहा था। फिलहाल मौके पे सभी लोगों के साथ मंडल अध्यक्ष जी थे,
और सभी लोग थे। निरीक्षण किया गया, तत्काल काम रुकवा दिया गया है। 16 तारीख तक के बाद हम इस पर निर्णय ले लेंगे और जो भी निर्णय होगा वो सही होगा और उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और नगर अध्यक्ष जी को सूचित कर देंगे, जो कि सब लोगों को बता। देखिए संभावना ये है, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ, मुझे भी बोर्ड भी जुड़ा है, अध्यक्ष चेयरमैन साहब भी जुड़े हैं, सभी के साथ निर्णय होता है और पूरी उम्मीद है, जिस उम्मीद से सब लोग आए हैं वही उम्मीद है, संभावना है कि वो पूरा निर्णय पक्ष में। क्या नाले को इस तरह बंद करने का कोई प्रावधान है? देखिए प्रावधान होता है नगर पालिका में, पब्लिक की आवश्यकता के अनुसार बोर्ड जो प्रस्ताव करता है ना। जैसे इसका विकल्प नहीं दिया गया, बिना विकल्प देखिए नाला बंद कर दिया देखिए गया। अगर कहीं हाँ मैं बता रहा हूँ, इसी का जवाब मैं सुन लीजिए। कहीं अनावश्यक नाला बना हुआ है और पब्लिक गंदगी में जी रही है, अगर बोर्ड चाहता है कि उसमें पानी का फ्लो नहीं है, अनावश्यक बना हुआ है, तो उसको बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पानी का सिस्टम निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उसमें अवरोध हो रहा है, तो फिर उसको आवश्यकता नहीं होती। ये आवश्यकता के अनुसार नगर पालिका बोर्ड तय करता है कि क्या काम होना चाहिए। अभी आप मौके पे आपने खुद निरीक्षण किया, पाया कि हाँ पानी की आवश्यकता है निकलने की, ये मैंने देखा।